आप ऑपरेशन की तैयारी करिए डॉक्टर, मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा, आप बस रिया को बचा लीजिए। उसने सोच लिया था कि उसे अपना खून भी बेचना पड़े तो वो भी वो करेगा, सिर्फ रिया के लिए। जैसे ही वो उठकर जाने लगा, डॉक्टर ने कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया। मतलब डॉक्टर, बिना पैसों के कैसे? आपके साथ जो लेडी आई थी उन्होंने रिया के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे दिए हैं, 10 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, हमें बस अब रिया के कुछ टेस्ट्स करने हैं, डॉक्टर ने बताया। नव्या ने रोहन की बहन रिया के इलाज का सारा खर्च उठा लिया था। जब रोहन ने डॉक्टर की बात सुनी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या का धन्यवाद कैसे करे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। आज नव्या के इस तरह मदद करने से रोहन खुश तो था ही, साथ ही उसने मन में एक बात ठान ली थी कि वो नव्या का कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, भले ही उसे पूरी लाइफ नव्या के लिए काम ही क्यों ना करना पड़े। रोहन सोचता हुआ जैसे ही रिया के पास आया तो उसने देखा कि रिया लेटी हुई थी। उसने रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रिया, अब तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो, डॉक्टर तुम्हारा इलाज बहुत जल्द करने वाले हैं, अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, तुम इतने पैसे कहाँ से ला रहे हो, बताओ ना। अरे रिया, पैसों का इंतजाम हो गया है, तू अब आराम कर, चल जल्दी से सो जा। रिया ने बहुत ही प्यार से हाँ में सिर हिलाया और आंख बंद करके सो गई। रोहन वहीं पास में बैठा हुआ अपने नाटक की स्क्रिप्ट को पढ़ने लगा जिस पर वो काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में नव्या का इस तरह मदद करना चल रहा था। वो सोच रहा था कि कब वो नव्या से मिलकर उसे थैंक यू कहेगा, इसलिए वो कल ऑफिस जाने का इंतजार कर रहा था। नव्या ने रिया के इलाज के लिए पैसे चुका तो दिए थे, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। इलाज के लिए पैसे देने के कारण उसका बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो चुका था। नव्या थोड़े थोड़े करके पैसे बचा रही थी ताकि उसके बेटे आरव की पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, लेकिन आज रिया की हालत देखने के बाद उसे लगा कि उसके पास इलाज के पैसे देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नव्या खुद से ही बोले जा रही थी, लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसे तो मैं कमा ही लूंगी, बस अब भगवान रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। नव्या ने ये सोचते हुए जैसे ही घड़ी देखी तो वो डर गई, क्योंकि आज स्कूल पहुंचने में उसे बहुत लेट हो गया था। वो जानती थी कि आरव बहुत नाराज हो जाएगा। उसने जल्दी से स्कूल पहुंचने के लिए ऑटो वाले से ऑटो की स्पीड बढ़ाने को कहा। कुछ ही देर में नव्या स्कूल पहुंच गई थी। नव्या जैसे ही स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि अविनाश की कार सामने खड़ी हुई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अविनाश आरव को लेने स्कूल आएगा। क्या अविनाश यहाँ पर? लेकिन क्यों? नव्या ने खुद से कहा और अविनाश की ओर जाने लगी। फिर उसने बहुत ही आराम से अविनाश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अविनाश की हरकतों ने उसे वाकई हैरान कर दिया था। अविनाश ने अपनी भौहें उठाई और कंधे उचकाकर नव्या को देखकर मुस्कुरा दिया। उसके पास असल में आरव को स्कूल से लेकर आने का टाइम नहीं था, लेकिन उसे लगा कि आरव को सरप्राइज देने के लिए स्कूल जाना चाहिए ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। इसलिए अविनाश ने अपने काम को कुछ समय के लिए अलग रखकर स्कूल आना सही समझा। नव्या अविनाश से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, पापा, मम्मा, आप दोनों यहाँ? आरव ने खुशी से चिल्लाते हुए बाहर भागते हुए अविनाश के पैरों को गले लगा लिया था। अविनाश तुरंत नीचे बैठा और उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें लेने क्यों नहीं आएंगे? इतना कहकर अविनाश ने आरव को गोद में उठा लिया और अपनी कार की ओर जाने लगा। आरव भी बहुत खुश होकर जल्दी जल्दी कार की तरफ जाने के लिए हाथ का इशारा करने लगा। अविनाश ने जैसे ही उसे अपनी कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगाई तो नव्या को बहुत ही अजीब लगा। उसने मन में कहा, आरव, तू मेरा ही बच्चा है ना, फिर किसी के आने पर मुझे भूल कैसे गया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।